एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 106 सर्ग। उक्त घोड़े द्वारा वन में पहुंचाए गए राजा का चांडाल कन्या के साथ विवाह वर्णन। राजा ने कहा, हे सभासदों, इस पृथ्वी मंडल का सगा भाई सा यह देश जो विविध वनों और नदियों से युक्त है, आप सब लोगों के सन्मुख विद्यमान है। इस प्रदेश में यह मैं राजा जो कि नगरवासियों का प्रिय हूँ। जैसे इंद्र स्वर्ग में सभा के बीच में रहता है, वैसे ही इस सभा के बीच में मैं बैठा था। जैसे पाताल से मायावी मय दानव अपने आप निकल आवे, वैसे ही यह कोई इंद्रजालिक दूर से आ पहुंचा। यह भी सबको विदित है। जैसे प्रलय काल के वायु से युक्त मेघ इंद्र धनुष्य रूपी लता को घुमाता है, वैसे ही इसने आज यहाँ पर तेज से व्यूह यह मोर पंख का मोर छल घुमाया। सामने बैठा हुआ मैं उस चंचल मोर छल को देखकर अकेले इस घोड़े के पीठ पर अपने आप सवार हो गया। उस समय मेरा मन कुछ भ्रांत सा हो गया था। तदनंतर जैसे प्रलय काल में उत्पात वश हिल रहे पर्वत पर सवार होकर पुष्करावर्त नामक मेघराज चलता है, वैसा ही चल रहे उस सुंदर घोड़े पर सवार हुआ मैं चला। जैसे अत्यंत बड़े हुए प्रलय काल के समुद्र की बड़ी लहर फले फूले खेतों की ओर जाने लगती है, वैसे ही मैं अकेला बड़े वेग से शिकार खेलने के लिए जाने को तैयार हुआ। जैसे आपात रमणीय विषयों के भोगाभ्यास से जड़ चंचल मन अज्ञानी पुरुष को दूर ले जाता है, वैसे ही वायु के समान तेज दौड़ने वाला वह घोड़ा मुझे बहुत दूर ले गया। तदुपरांत यति के मन के समान शून्य यानी विषय रहित और स्त्रियों के चित्त के समान तुच्छ अथवा विषम तथा प्रलय काल में जले हुए ब्रह्मांड के समान भीषण वन में मैं पहुंचा। वहाँ पक्षी नाम मात्र को भी न थे। वहाँ का शीत अत्यंत दुस्सह था। वृक्षों का कहीं नाम निशान न था तथा जल का भी पूरा अभाव था। उस विशाल अरण्य का कहीं और छोर न था। मेरा घोड़ा थक गया था। दूसरे आकाश के समान और 8वें अर्णव के यानी स्वादुदक समुद्र के बाद 8वें समुद्र यानी पूर्व वर्णित भूमि के परिखा रूप गर्त के 8वें अर्णव के समान सूखे हुए 5वें सागर के समान वह शून्य गर्त वाला था। तत्ववेत्ता के ब्रह्माकार चित्त के समान अपरिचिन्न था। मूर्ख के क्रोध के समान दुर्गम था। उसमें कभी कोई प्राणी पहुंचा न था और न कभी तृण पल्लव ही उगे थे। ऐसे भयंकर जंगल को पाकर मुझे बड़ा दुख हुआ। जैसे अन्न फल बंधु बांधवों से रहित दरिद्रता को प्राप्त होकर दुख पा रही ललना स्थित होती है, वैसे ही फैल रहे मरुमृग तृष्णा के जल से जहाँ पर दिशाओं के मुख आप्लावित हो रहे थे, ऐसे स्थान में स्थित अति दुखी हो रहे मैंने सूर्यास्त होने तक सारा वहाँ पर बिताया। जैसे विवेकी पुरुष संसार का अतिक्रमण करता है, वैसे ही दुखी हुए मैंने मध्य रहित और विस्तीर्ण उस अरण्य को किसी प्रकार बड़े क्लेश से लांघा। जैसे सूर्य जिनके घोड़े श्रांत हो गए हो आकाश गमन से अस्ताचल के शीर को प्राप्त होते हैं, वैसे ही इस वेगशाली घोड़े से उस जंगल को क्रमशः लांघकर वहां पर प्राप्त हुआ। जामुन और कदम्ब ही जिनमें प्रचुर मात्रा में थे, ऐसे जिन खंडों में बटोहियों के बांधवों की नाई मधुर कलरव करने वाले पक्षी उड़ रहे थे, ऐसे खेतों में कहीं कहीं धानों की बात ऐसे ही दृष्टिगोचर हो रही थी जैसे कि कुटिल पुरुष के हृदय में अधर्म से उपार्जित धन की आनंद वृत्तियां उदित होती हैं। पूर्व नीरस अरण्य से यह कुछ सुखकर था। अत्यंत दुखों से परिपूर्ण मरण से प्राणियों को व्याधि कुछ सुखकर प्रतीत होती है। जैसे एकमात्र समुद्र में विहार करने के बाद मार्कंडेय जी श्री विष्णु भगवान से अधिष्ठित श्रेष्ठ वटवृक्ष को प्राप्त हुए थे, वैसे ही मैं भी वहां पर जंभीर के पेड़ के नीचे पहुंचा। जैसे सूर्य के संताप से संतप्त पर्वत नीली मेघ घटा का अवलंबन करता है, वैसे ही वहां पर उस वृक्ष के तले से सटी हुई लता का घोड़े के त्याग के लिए मैंने अवलंबन किया। जैसे मनुष्य के गंगा जी की शरण लेने से पाप राशि भाग जाती है, वैसे ही मेरे उस लता के सहारे लटकने पर वह घोड़ा भाग गया। मैं दीर्घकाल का पथिक था, अतः थक कर चूर हो गया था। वहां पर मैंने चिरकाल तक ऐसे विश्राम लिया जैसे सूर्य अस्ताचल पर्वत की गोद में कल्प वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। संपूर्ण संसार के व्यवहारों के साथ सूर्य भगवान मानव विश्राम करने के लिए अस्ताचल रूपी आंगन में प्रविष्ट हो गए।
रात्रि द्वारा धीरे धीरे सारे भुवन के मध्य भाग के ग्रसे जाने पर और जंगल में रात्रि के व्यवहारों का राज होने पर जैसे पक्षी अपने चोंच को डैनों के बीच में छिपाकर घोंसले में छिप जाता है, वैसे में एक वृक्ष के पत्ते और तिनकों से युक्त कोमल खंडित खोखले में छिप गया। विषधर सर्प से जिसका विवेक डसा गया है, अतएव गल रही स्मृति वाले मृत्यु के वशीभूत पुरुष की नाई बेचे गए दीन हीन के सदृश और अंधेरे कुएं में डूबे हुए व्यक्ति के तुल्य मोह में डूबे हुए मेरी कल्प के समान वह रात्रि ऐसे बीती जैसे एकमात्र प्रलयकालीन सागर में बह रहे श्री मार्कंडेय मुनि जी की प्रलय रात्रि बीती थी। उस काल में न मैंने स्नान किया, न देवताओं की पूजा की और न भोजन ही किया। आपत्ति युक्त लोगों की प्रथम श्रेणी में स्थित हो रहे मेरी किसी प्रकार केवल वह रात्रि बीती। उस भीषण रात्रि में नींद का तो मुझसे स्पर्श भी नहीं हुआ, धैर्य भी मेरा न मालूम कहाँ चला गया था। मैं पल्लवों के साथ कांप रहा था। ऐसी शोचनीय अवस्था वाले मेरी वह रात्रि दुस्तर अति लंबाई के साथ किसी प्रकार तो बीती। तदनंतर जैसे मैं अपने मोह नेत्र और तारिका के साथ मलिनता को प्राप्त किया गया था, वैसे ही अंधकार घटा के सितारों, चंद्रमा और कुई के फूल के साथ खूब मलिनता को प्राप्त किए जाने पर और दीर्घ जंगल में वेतालों के सिंहनाद के शांत होने पर दुस्सह शीत की व्यथा से युक्त प्राणियों के दांतों की पंक्तियों की खड़खड़ाहट और चित्कारों से क्लेश में पड़े हुए मेरा ही उपहास कर रही पूर्व दिशा को मैंने देखा, जिसने मद्यपान से अरुणता प्राप्त की थी। एक क्षण के बाद जैसे अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता हो और जैसे दरिद्र को सुवर्ण मिले, वैसे ही मैंने पूर्व दिशा के ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार होने के लिए तत्पर सूर्य को आकाश में देखा। उस समय उठकर मैंने जैसे संध्या के समय नृत्य में अनुराग रखने वाले शंकर भगवान गज चर्म को झाड़ते हैं, इधर उधर फटकारते हैं, वैसे अपना बिछोना झाड़ा। जैसे काल जगत रूपी कुटिया में जिसमें प्रलय काल में भूत संग गए विहार करता है, वैसे ही मैं उस अति विस्तीर्ण वनस्थली में विहार करने के लिए उद्यत हुआ। जैसे मूर्ख के शरीर में कोई मनोहर गुण नहीं दिखाई देता, वैसे ही उस जीर्ण जंगल में मुझे एक भी प्राणी नहीं दिखाई दिया। वहां पर केवल ची ची चू चू यो चहचहा रहे पक्षी निशंक होकर निष्फल वन प्रदेश में परिभ्रमण से अपनी जाति चपलता प्रकट करते हुए फुदक रहे थे। तदुपरांत जब सूर्य आकाश के 8वें हिस्से में चढ़ चुके थे, यानी लगभग 4 दंड दिन चढ़ गया था और लताएं जिनके ओस बिंदु सूख गए थे, अतएव मालूम होता था मानो स्नान कर चुकी हो, उस समय घूम रहे मैंने सिर पर भात का थाल रखी हुई एक कन्या को देखा, जैसे कि दानव ने अमृत के सुंदर घड़े को धारण की हुई माधवी यानी मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान को देखा था। उसके नेत्रों की तारिका बड़ी चंचल थी, स्वरूप काला और काले ही वस्त्र पहने थे। जैसी चंचल सितारे रूपी नेत्रों से युक्त तथा अंधकार रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली काली रात्रि के पास चंद्रमा जाता है, वैसे ही वहां पर मैं उसके समीप गया। मैंने उससे कहा, हे बाले, इस भारी संकट में पड़े हुए मुझे शीघ्र यह भात दो। दीन पुरुषों का दुख हरने से संपत्तियां वृद्धि को प्राप्त होती है। हे बाले, जैसे पुराने पेड़ में खोखले में रहने वाली व्यायी हुई काली सांपीण वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही मेरे पेट में यह प्राणांतकारिणी भूख की ज्वाला वृद्धि को प्राप्त हुई है। जैसे लक्ष्मी प्रयत्न पूर्वक की गई प्रार्थना से पापी को धन नहीं देती है, वैसे ही मेरी प्रकार की प्रार्थना से भी उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तथापि मैंने अन्न प्राप्ति की आशा से चिरकाल तक उसका अनुगामी बना रहा। मेरे छाया के समान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में उसके पीछे पीछे चलने पर उस रमणी ने मुझसे कहा, हे हार के यूरधारीण भद्र पुरुष, आप मुझे पुरुष, अश्व और गज का भक्षण करने वाली राक्षसी के तुल्य अत्यंत क्रूर चांडालीन जानिए। हे राजन, जैसे ग्रामीण जन से जिसकी इच्छा पूरी न हुई हो सुंदर सौजन्य कोई पा नहीं सकता, वैसे ही केवल याचना मात्र से आप मुझसे भोजन नहीं पा सकते हैं। यह कह चुकने के अनंतर पद पद पर हाव भाव के साथ चल रही, वृक्षों के निकुंजों में छिप रही तथा अपनी अभिलाषा के सूचक कटाक्ष आदि चेष्टाओं से विनम्र हुई, उसने मुझसे यह कहा, यदि तुम मेरे पति बनते हो तो मैं यह भोजन तुम्हें देती हूँ, क्योंकि पामर लोग प्रेम के बिना किसी वस्तु से उपकार नहीं कर सकते।
जैसे स्मशान भूमि में वेताल भूखा और धूली से धूसर रहता है, वैसे ही यहाँ खेत में भूखा और धूली से सना हुआ मेरा पिता जो चांडाल है, बैलों को चला रहा है, यानी खेत जोत रहा है। उसके लिए यह अन्न है। आप में भर्तृत्व यदि स्थिर हो जाए तो इस अन्न को आपको दे सकती हूँ, क्योंकि प्रिय पुरुषों की प्राणों से पूजा करनी चाहिए। तदुपरांत मैंने उससे कहा, हे सुव्रते, मैं तुम्हारा पति होता हूँ। आपत्ति में वर्ण, धर्म और कुलाचारों का कौन विचार करता है? मेरे प्रतिज्ञा करने के उपरांत जैसे प्राचीन काल में मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान ने आधा अमृत इंद्र को दिया, वैसे ही उसने आधा भात मुझे दे दिया। उसी को मैंने क्षुधा की पीड़ा से बहुत समझा। मोह से मेरा चित्त हरा जा चुका था, अतएव मैंने वह भीलों के ग्राम का भात खाया और जामुन का रस पिया और वहां पर विश्राम भी किया। जैसे मेघों से काली वर्षा ऋतु सूर्य को छिपा देती है, वैसे ही वह श्यामल कामिनी मुझे वहां पर छिपाकर बाहर स्थित प्राण के समान हाथ से लेकर कुत्सित काली आकृति वाले दुष्कर्मकारी अति स्थूल तथा भयानक पिता के पास जैसे नारकीय व्यथा अभिची नामक नरक में पहुंचती है, वैसी ही पहुंची। वह मुझ पर अनुरक्त थी, अतः जैसे अन्य भ्रमर पर अनुरक्त भवरी हाथी के कान में मधुर ध्वनि से अपनी अभिलाषा कहती है, वैसे ही उसने अपनी अभिलाषा उस चांडाल के यानी अपने पिता के कान में मधुर ध्वनि से कही, पिताजी, यह मेरा पति हो, इसकी आप अनुमति दीजिए। उसने उससे अच्छा कहकर दीन बितने पर जैसे काल अपने दो किंकरों को बांधता है, वैसे ही उसने बैलों को बांध दिया। कुहरे और मेघ से कपिल दिशाओं के धूली धूसर होने पर वेतालों के निवास स्थान भूत उस वन से हम तीनों चले। जैसे वेताल श्मशान के दूसरे बड़े श्मशान में पहुंचते हैं, वैसे ही संध्या के समय हम लोग उस विशाल वन से एक क्षण में भीलों की बस्ती में पहुंचे। वहां पर कटे हुए बंदर, मुर्गे और कौवे टुकड़े टुकड़े करके रखे थे। खून से सींची हुई भूमि में मक्खियां भनभना रही थी। सूखने के लिए फैलाए हुए गीले आंत रूप रस्सी के जाल पर मांसाहारी पक्षी टूट रहे थे। घर के बगीचों में खड़े जंभीर के पेड़ों पर बैठे पक्षीगण कलरव कर रहे थे। सूख रहे बड़े भाली वसा यानी चर्बी के पिंडों से पूर्ण बाहर के दरवाजे के कोठरी में पक्षियों की चहल पहल हो रही थी। नेत्रों के गोलक से निकले हुए रुधिर से लतपत चमड़ों से रुधिर बिंदु टपक रहे थे। बालकों के हाथ में स्थित मांस पिंड में मक्खियों के दल भनभना रहे थे। बूढ़े और बलिष्ठ चांडालों द्वारा शोरगुल मचाने वाले बालक डांटे डपटे जा रहे थे। जैसे प्रलय काल में मृत प्राणियों से पूर्ण जगत में यम के अनुचर प्रवेश करते हैं, वैसे ही हम तीनों उस भयंकर भीलों की बस्ती में गए। उसमें चारों ओर नसें और आंतें बिखरी थी। मैं उस नए श्वशुर के घर में बैठा, जहाँ बड़े आदर के साथ बहुत से केले के पत्ते रूपी आसन बिछाए गए थे। खून के समान लाल आंख वाले श्वशुर ने यह जमाई है, ऐसी मेरी सास से कहा। टेढ़ा देखने वाली मेरी सास ने उसके कथन का अभिनंदन किया। तदनंतर कुछ विश्राम कर चर्म के आसन पर बैठकर इकट्ठा किया हुआ विविध प्रकार का चांडालोचित भोजन मैंने इस प्रकार खाया जैसे पापी पुरुष अनेक प्रकार के संचित पापों का भोग करता है। मैंने बहुत से प्रेमालाप खूब सुने जो अनंत दुखों के बीज थे, कुछ मनोहर भी न थे एवं जिनमें किसी प्रकार का आकर्षण भी न था। तदुपरांत किसी दिन जबकि मेघहीन आकाश में नक्षत्र दमक रहे थे, जैसे पाप नारकीय पीड़ा देता है, वैसे ही काली कर्ण वाले उस चांडाल ने वह काली कलूटी भयानक कुमारी कन्या चांडालोचित मध्य मास आदि के संचय के साथ सरंजाम वस्त्र और धन के समर्पण के साथ मुझे दी। इस विवाहोत्सव में जिन्हें मदिरा और आसव का मद चढ़ा था, खूब जोर से नगाड़े बज रहे थे। ऐसे चांडाल लोग नाच विलास करते हुए मूर्तिधारी ब्रह्म हत्या आदि पाप राशियों के तुल्य बड़े वेग से मेरे चारों ओर भांति भांति के शब्द करते थे। 106वां सर्ग समाप्त।